As I said, Afghanistan was another key topic of discussion between the leaders. Both of them underscored the importance of maintaining peace and stability in the region, along with continuing humanitarian assistance to the people of Afghanistan. ये बयान सुना ना आपने, दुनिया के सुपर पावर भारत का, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री की ईरानी राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात देखिए जो रूस के कजान में चल रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद की मुलाकात ने न केवल भारत ईरान के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों की नई कहानी लिखी और अफगानिस्तान का नाम लेकर भारत ने पाकिस्तान के लिए एक नई चिंता खड़ी कर दी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से बता दिया कि अफगानिस्तान के लिए भारत अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। अब जरा भारत के विदेश सचिव का पूरा बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रमुखों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई। Both leaders also discussed the situation in West Asia. Prime Minister expressed his deep concern over the escalating conflict and reiterated India's call for the protection of civilians, the prevention of harm to civilians. He emphasized the need for dialogue and diplomacy to de-escalate tensions. President Pezeshkian also emphasized on the need for peace and harmony in the region and the role that India could play in de-escalating the conflict given its good relations with all the parties involved. As I said, Afghanistan was another key topic of discussion between the leaders. Both of them underscored the importance of maintaining peace and stability in the region, along with continuing humanitarian assistance to the people of Afghanistan. President Pezeshkian acknowledged in particular the role that India played in Iran's accession to both the SCO and BRICS, and both the leaders agreed to continue their cooperation within various multilateral platforms, including BRICS and SCO. तो ये था भारत का बयान, जिसे सुनकर हर अफगानी भाई झूमने लगेगा और खासतौर से अफगानिस्तान में सत्ता चला रहा तालिबान भी। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के लिए भारत ने हर वो कदम उठाए हैं जिससे अफगानिस्तान के लोगों ने भारत के लोगों को भाई वाला दर्जा दिया। और अब पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की भलाई के लिए ईरान के राष्ट्रपति से जो बातचीत की वो देखने लायक है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस मुलाकात में न केवल भारत ईरान के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC और चाबहार जैसे परियोजनाओं पर लंबी चर्चा की। पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की इस मुलाकात में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा चाबहार पोर्ट पर हुई। चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत, अफगानिस्तान और ईरान की साझेदारी में हो रहा और ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये पोर्ट भारत के लिए न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे पश्चिमी और मध्य एशिया के साथ व्यापार को काफी सरलता से अंजाम दिया जा सकेगा। वर्तमान में भारत को अफगानिस्तान तक व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे पाकिस्तान अपनी धौंस जमाने के लिए एक बड़ा कार्ड मानता है। लेकिन चाबहार पोर्ट के तैयार होने के बाद भारत को पाकिस्तान के रास्ते से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे पाकिस्तान का व्यापारिक और कूटनीतिक दबदबा कम हो जाएगा और ये उसके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। खैर, ये मुलाकात न केवल पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, बल्कि भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत की इस कूटनीतिक चाल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में